जय हिंद दोस्तों, मैं स्वयं गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार जिंदगी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार से बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार से क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वर्चुअल वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए हम प्रार्थी हैं। लेकिन कुछ आप सभी को पता है, आप लोग अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे RWA को रोजगार रंकित एप्लीकेशन, जो मैंने इंस्टाग्राम पेज है उसे या मुझे, तो हमने वीडियो डाली थी जिसमें यूपी पुलिस का कल गया था, प्री मेडिकल था। तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम टीचर हैं उनकी क्लास कल नहीं हो पाई, क्योंकि कल RWA ऑफिस पर 5000 से प्लस बच्चे आए थे। तो उसकी वजह से, है ना, बिल्कुल प्री मेडिकल खत्म हो गया। हाँ भाई, बिल्कुल हो गया। तो एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे, बस वीडियो क्लियर है, कल क्लास नहीं हो पाई थी। आज की क्लास में अपनी आगे की क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल बढ़िया तरह से, ठीक है जी। हाँ सर, हमें पता है कल प्री मेडिकल था, मेरी सिस्टर भी गई थी, बहुत अच्छे, है ना। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। होली मन चुकी होगी आप सभी की, मुझे उम्मीद है, और अब आप अपने वापस आ चुके होंगे अपनी पढ़ाई की तरफ। तो बोल्ड हमने पढ़ लिया, टाइटल पढ़ लिया, अंडरलाइन पढ़ लिया, स्ट्राइक थ्रू पढ़ लिया, तो अब स्क्रिप्ट पढ़ लिया, सुपर स्क्रिप्ट पढ़ लिया, एसी आपका ये पढ़ लिया, है ना। ये इंक्रीज फॉन्ट, ये डिक्रीज फॉन्ट हमने पढ़ लिया, और ये भी हमने पढ़ लिया, क्लियर ऑल फॉर्मेट, है ना। तो अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे एमएस वर्ड में, चेंज केस का, जिसका लोगो है एक बड़ा ए और एक छोटा ए। ये हमारा किस चीज का लोगो है, तो यह है हमारा चेंज केस। क्या होता है जी चेंज केस? तो एमएस वर्ड में कुल 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। कितने होते हैं एमएस वर्ड में? कुल 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेंटेंस केस, एक होता है लोअर केस, एक होता है अपर केस, एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक होता है आपका टॉगल केस। कौन सा? एक होता है आपका टॉगल केस। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अब इनका काम क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसे समझने की जरूरत है। तो देखेंगे हम कि एमएस वर्ड में जो चेंज केस है ये कहाँ मिलता है, तो होम टैब के फॉन्ट मेन्यू में मिलता है। उसमें कुल 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी आपने मान लो कि टेक्स्ट टाइप किया बहुत ज्यादा, ठीक है, और टाइप करने के बाद क्या हुआ कि आपको पता चला आपने सबका सब कैपिटल लेटर में लिख दिया, जबकि आपको स्मॉल लेटर में लिखना था। अब क्या करें, सबको इरेज करके दोबारा लिखा जाए? जी नहीं। तो हम वहां से क्या है, हम यहाँ पर चेंज केस का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने सब स्मॉल लिखा है और आप चाहते हो कि एक सेंटेंस की तरह से लिखा जाए, तो फिर हम सेंटेंस केस का प्रयोग करेंगे, जिसमें वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होगा, व जो भी ग्रामर का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर होंगे। अगर आप लोअर केस का प्रयोग करेंगे तो जितने भी अक्षर कैसे भी लिखे हो, चाहे कैपिटल हो या कैसे भी, वो सभी के सभी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? वो सभी के सभी स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपर केस, जितने भी अपर हैं, स्मॉल है, जैसे भी है, सबके सब कैपिटल हो जाएंगे। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर इसमें बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। और एक होता है टॉगल केस, तो यह लोअर केस वर्णों को अपर केस और अपर केस वर्णों को लोअर केस में परिवर्तित करने में मदद करता है। यानी कि जहां कैपिटल लेटर होगा उसे स्मॉल कर देगा, जहां स्मॉल होगा उसे कैपिटल लेटर कर देगा। ये होता है हमारा चेंज केस, और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। कौन सी? इसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है हमारी शिफ्ट प्लस F3। तो क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको क्लियर है? यस और नो करके मुझे बताएंगे एक बार जल्दी से। क्या यहाँ चेंज केस तक की सभी बातें आपको समझ में आ गई? यस और नो? है ना। कैसे? तो आप देखो सवाल कैसे पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा चेंज बैंक पीओ इन अपर केस, यानी कि जो बैंक पीओ शब्द है इसे अपर केस में बदलो, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उनमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐसा, BANKPO, यानी कि जो शब्द आपको दिया है उसके प्रत्येक शब्द कैसा हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। चेंज टारगेट RRB क्लर्क इन कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का काम क्या होता है कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर हमें बड़ा करना है। यानी कि अब इसका क्या आंसर होगा? तो टी का हो जाएगा, टी का टारगेट का टी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। RRB का R बड़ा हो जाएगा, क्लर्क का C बड़ा हो जाएगा। आंसर, ये आंसर किसका है? इस वाले का। ये चेंज टारगेट RRB इन कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये अब चेंज एग्जामिनेशन इन टॉगल केस। अच्छा, इस एग्जामिनेशन को ऐसे ना लिख करके कुछ अलग तरीके से लिखो, मैं बता रहा हूँ वैसे। मान लो एक शब्द है एग्जामिनेशन, ये है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, है ना, अब अगर मैं क्या करूं कि मैं इस शब्द पर टॉगल केस लगाता हूं, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या देखने के लिए मिलता है? तो आप क्या कहेंगे? मैंने बताया टॉगल केस में क्या होगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर ई कैसा है? कैपिटल, इसे स्मॉल कर देंगे। एक्स कैसा है? स्मॉल, इसे कैपिटल कर देंगे। ए है कैपिटल, इसे स्मॉल कर दिया। एम स्मॉल था, कैपिटल कर दिया। आई स्मॉल था, कैपिटल कर दिया। एन स्मॉल था, कैपिटल कर दिया। ए स्मॉल था, कैपिटल कर दिया। टी स्मॉल था, कैपिटल कर दिया। आई कैपिटल था, स्मॉल कर दिया। ON। ये है आपका एग्जामिनेशन। क्या है? ये है हमारा यहाँ पर एग्जामिनेशन। तो बात समझ में आ गई क्या काम है आपका टॉगल केस का, या कैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड या कैसे अपर केस, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो, ठीक है जी। चलो, इसके बाद हमारा एक आखिरी ऑप्शन आता है कि हमारा जो फॉन्ट ग्रुप था ना वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी नाम मैंने आपको लिखाए थे वो सभी के सभी आप सीख चुके हो, ठीक है। इसके अलावा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, कैसे? तो देखेंगे कुछ ऐसे, एक मिनट रुकना, देखो कुछ ऐसे एक क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है। जैसे आप जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ ये खुलता है, तो इसके अंदर फॉन्ट के अंदर जो भी चीजें थी वो उससे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, फॉन्ट से ही संबंधित। दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भैया यहाँ पे आपकी फॉन्ट है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फॉन्ट स्टाइल का। अब इस फॉन्ट स्टाइल के अंदर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रेगुलर, एक इटैलिक, एक बोल्ड और एक बोल्ड इटैलिक। दिखाई दे रहा है? एक होता है रेगुलर, एक होता है इटैलिक, एक होता है बोल्ड, एक होता है बोल्ड इटैलिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट होता है? तो याद रखना रेगुलर। रेगुलर यानी कि बिल्कुल सादा सिंपल, ना बोल्ड ना इटैलिक ना कुछ, ठीक है। तो रेगुलर, बाकी बोल्ड इटैलिक वाले ऑप्शन आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ये सभी देख सकते हैं आप यहाँ पे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड, ठीक है जी। तो इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन है? स्ट्राइक थ्रू, एबीसी के बीच में से जो लाइन जाती है, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ, इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं आपके सब स्क्रिप्ट, ठीक है, ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल रहे होते हैं। तो यहाँ से अब इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं थी, चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला ग्रुप हमारा, जिसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप। कौन सा? जिसका नाम है आपका पैराग्राफ ग्रुप। एक बहन जी कह रही है कि सर आफरीन नाम है शायद उनका, मैं देख नहीं पाया, कि सर स्लाइड को बना रहने दिया करो, हमें 5 मिनट या 2-3 मिनट लगते हैं लिखने में। तो आपको साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने, अगर आप बना रहे हो तो फिर आप रिकॉर्ड फॉर्म में क्लास देखिए, ठीक है। चलो, अभी आपको यहाँ पर हाथ के हाथ नहीं, आपको समझने पर ध्यान देना है। तो जो पैराग्राफ ग्रुप होता है ये कहाँ मिलता है हमें? तो पैराग्राफ ग्रुप होम मेन्यू में उपस्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? हम कहेंगे पैराग्राफ ग्रुप होम मेन्यू के अंदर स्थित होता है।
तो अब जैसे हमने एमएस वर्ड के उसमें फॉन्ट ग्रुप के अंदर अलग अलग चीज को जाना, वैसे ही हम यहाँ पर भी जानेंगे। तो पहले मैं थोड़ी सी आपकी जान पहचान करा देता हूँ इन सभी से। ये जो चार ऑप्शन दिए ना, ये चारों हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ये चारों हैं आपके अलाइनमेंट, ठीक है। चलो, इसके बाद ये है हमारा बुलेट्स, ये है नंबरिंग, और ये है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। ये है हमारा लाइन एंड स्पेस, लाइन स्पेस। ये है हमारा शेडिंग। अभी आगे एक एक करके इन सभी का यूज मैं आपको आज की ही क्लास में बताने वाला हूँ। ये है हमारा बॉर्डर, ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट, और ये है आपका शॉर्ट का ऑप्शन। अभी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, बस मैंने नाम बताए हैं आपको। क्या बताए हैं अभी मैंने? सिर्फ आपको नाम बताए हैं। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस बिल्कुल बढ़िया आ रही है, आप चेक करो। तो सबसे स्किप की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस 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 होती है। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप कमांड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। जो नाम मैंने वहां लिखे वही आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। बुलेट नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, फोर जस्टिफाई, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम एक एक करके बात करें, सबसे पहले अलाइनमेंट के बारे में। देखो अलाइनमेंट क्या होता है, तो जो भी कोई पेज होता है ना, जो भी कोई पेज होता है उसमें आप किधर से लिखना शुरू करना चाहते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक पेज है, ठीक है। अब अगर मैं इधर से इधर की तरफ लिखूंगा, जैसे हिंदी लिखी जाती है, जैसे इंग्लिश लिखी जाती है, तो इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर मैं इधर से इधर लिखूंगा, राइट टू लेफ्ट, इसे राइट अलाइनमेंट कहा जाता है, जैसे उर्दू लिखी जाती है। और अगर मैं बीच में से लिखना चाहूँ, बीच में से हेडिंग डालते हैं ना, बीच में, तो हम सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं। तो ये होती है आपकी अलाइनमेंट। तो एक लेफ्ट अलाइनमेंट का लोगो ये है, सेंटर अलाइनमेंट का लोगो ये है, राइट अलाइनमेंट का लोगो ये है, और जस्टिफाई अलाइनमेंट का लोगो ये है, इसका जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। चलो, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या काम है। तो टेक्स्ट को पेज में बाईं ओर अलाइन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज, है ना। बाय डिफॉल्ट जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे, अपने आप आपको आपका जो कलर है वो लेफ्ट अलाइनमेंट पे ही देखने के लिए मिलेगा। सामान्य टेक्स्ट और पैराग्राफ के लिए ये डिफॉल्ट होता है, और ये इसका लोगो है, इसका फोटो याद रखना, है ना, क्योंकि लेफ्ट से लिखा जाता है राइट की तरफ। कैसे? लेफ्ट से लिखा जाता है राइट की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट को पेज के बीच में अलाइन करने के लिए हेडिंग वगैरह जो बनाते हैं ना, उसके लिए हम सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं, टू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज। इसके अलावा एक होता है राइट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट को पेज के दाईं ओर अलाइन करने के लिए, कहां अलाइन करने के लिए? दाईं ओर अलाइन करने के लिए। जैसे तारीख और हस्ताक्षर वगैरह हम लिखते हैं ना साइड में, नीचे की तरफ जब हमारी एप्लीकेशन हो जाती है राइट साइड में, तो उधर राइट साइड लिखना चाहें तो हम राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। और एक आखिरी आपका बचता है यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट, है ना। एक आखिरी हमारे यहाँ पर बचता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। और जस्टिफाई अलाइनमेंट का काम क्या होगा कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये पेज है, मान लो, है ना, ये पेज है, आपने यहाँ पे इस लाइन को आगे तक पहुंचा दिया, ये यहीं तक रह गई, ये यहाँ तक हो गई, ये और आगे निकल गई, ये यहीं तक रह गई, ऐसे रह गई। तो ऐसे क्या होता है कि एक अच्छा सा पैराग्राफ नहीं बन पाता। लेकिन आपने कभी बुक्स देखी हैं, आपने कभी न्यूज़पेपर देखे, आपने मैगजीन देखी है, उनमें तो ऐसा नहीं होता। उनमें तो भैया पूरा का पूरा ये पूरे पैराग्राफ भरे हुए होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी को बराबर करने के लिए, इन सभी लाइनों को बराबर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। यह टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा। कैसे वितरित करेगा? तो ये आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या काम करता है? ये आपका टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर अलाइन करने का काम करता है। कौन सा? जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्लियर है? यहाँ तक बताएंगे एक बार मुझे सभी दोस्त। ठीक है जी। तो आप देखेंगे जैसे अखबार और पुस्तक के टेक्स्ट को व्यवस्थित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं, और ये इसका लोगो है। अब देखो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे कहेगा कि बताओ, जैसे ये आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा अलाइनमेंट यूज हुआ है? तो भैया ये क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो ये लाइन यहाँ तक गई, ये से आगे, ये यहीं रह गई, ये यहाँ, यानी कि लेफ्ट हैंड से तो बिल्कुल सीधा है इधर की तरफ, यानी कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। कौन सा? लेफ्ट, ठीक है। ये सेंटर, ये राइट, और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया? बताएंगे। अब एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ इन चीजों का आपको, जिससे कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने ओपन किया क्या, एमएस वर्ड, ठीक है। और मैंने यहाँ पर नॉर्मली देखो, मैंने कहा था कि लेफ्ट लाइन होता है बाय डिफॉल्ट। एमएस वर्ड ओपन ही किया है, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ आरआरबी, आरआरबी। तो देखो किधर की तरफ से लिखा जा रहा है, लेफ्ट से या राइट से या बीच में से? तो लेफ्ट से लिखा जा रहा है, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि बीच में हेडिंग बनानी है, तो मैं सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग करूंगा। और अब कहाँ पे लिखा जाएगा? बीच में लिखा जाएगा। अब कहाँ पे लिखा जाएगा? बीच में लिखा जाएगा। तो ये सेंटर अलाइनमेंट है, और मैं चाहता हूँ राइट साइड से लिखा जाए, है ना। इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ तो भाई देखो, अब ये राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है, राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है। क्लियर है? ठीक है जी। तो हमारा कौन कौन सा हो गया यहाँ पर? इधर की तरफ हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर, ये राइट। इसके अलावा मान लो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप करवाया, ठीक है, तो ये आप सभी को दिखाई दे रहा है, मुझे देख कर बताइएगा, दिख रहा होगा, है ना। तो मुझे बताओ अभी इसमें कौन सा अलाइनमेंट यूज हो रखा है? अभी इसमें कौन सा अलाइनमेंट यूज हो रखा है? जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें किस अलाइनमेंट का प्रयोग हमारा किया गया है? बताओ। बिल्कुल, तो आप सभी बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें कौन सा अलाइनमेंट यूज हुआ है? अब इसमें कौन सा अलाइनमेंट है ये आपका? बताएंगे। अब ये कौन सा अलाइनमेंट है? तो आप कहेंगे ये है हमारा राइट अलाइनमेंट। अच्छा, ये कौन सा अलाइनमेंट है? ये वाला। तो आप कहेंगे ये है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। और ये कौन सा अलाइनमेंट है? अब देखो, बाकी सब एक तरफ और ये एक तरफ, है ना। बिल्कुल, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि भाई ये एकदम परफेक्शन के साथ आता है जो पैराग्राफ, इसी को हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इसी को हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपसे पूछी जाती है। तो एक बार इनकी शॉर्टकट की पर ध्यान देंगे कि जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट जो होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस एल। यानी कि अगर आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल बटन दबा देते हो तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। इसके अलावा राइट अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस आर,
वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की होती है हमारी, वो होती है कंट्रोल प्लस जी, वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, तो 4 शॉर्टकट की बता दी, किस किस काम की थी ये मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गई? यहाँ तक की बातें अगर आ गई हैं तो एक बार यस करके मुझे बता दो। अब कुछ विशेष बातें हैं जो याद रखनी है कि एक ही पैराग्राफ में एक से अधिक अलाइनमेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग अलाइनमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। और बाय डिफॉल्ट कौन सी अलाइनमेंट होती है हमारी? तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। चलें, तो ये सभी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो ये सवाल आपसे दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, है ना? मैं आपके वाले प्रीवियस ईयर क्यों नहीं दिखा पाता? क्योंकि आपके आंसर की नहीं आती, नहीं तो मैं आपके भी दिखाता। ये सवाल इस तरीके से पूछा गया था कि बताओ ये वाला जो ऐसे लोगो है ये कौन से अलाइनमेंट को दर्शाता है? तो मैं चाहूंगा आप लोग इसका आंसर दें और इससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सवाल क्या है? एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित आइकन किसे निरूपित करता है? बताओ, जो आइकन दिया गया है ये कौन से अलाइनमेंट को दिखाना चाहता है? लेफ्ट जी नहीं, जस्टिफाई जी नहीं, सेंटर जी नहीं, राइट जी हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे हमारी हेडिंग है बुलेट्स नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट। क्या हेडिंग है हमारी? तो हम कहेंगे बुलेट नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट, बुलेट्स नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, बुलेट नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट। तो ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग लिस्ट या किसी डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, और यह दस्तावेज पढ़ने में आसान बनाता है, क्योंकि ये क्या काम करता है आपका? बिल्कुल, है ना? तो ये क्या काम करता है आपका? जानकारी को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। कैसे? तो देखो, जो बुलेट्स होता है ना, बुलेट्स ये बिना किसी क्रम के वाली सूची के लिए होता है कि कोई भी ऊपर नीचे अगर आ जाए तो मैं आपसे कहूं फल के नाम लिखो, तो आप ऊपर आम भी लिख सकते हो, सेब भी लिख सकते हो, केला भी लिख सकते हो, उसके नीचे आम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो अनऑर्डर लिस्ट हो गई। ऑर्डर लिस्ट नंबरिंग वाइज होती है कि एक नंबर पे वो आएगा, दूसरे पे वो, तीसरे पे वो। तो क्रम अगर आप दिखाना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती, या फिर मैं आपसे बात करूं कि आप एबीसीडी दिखाना चाहते हो, रोमन अंक दिखाना चाहते हो, इस प्रकार से। और एक अगला होता है मल्टी लेवल लिस्ट, तो अंदर बाहर हायरार्कियल वाली सूची। कैसे? तो अभी मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है, या अभी आप सिर्फ बुलेट्स देखो, बुलेट्स क्या है, नंबरिंग हटा दीजिए, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जो बुलेट्स है इसका प्रयोग एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करते हुए चिन्हों की सूची बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने लिखा बी स्ट्रॉन्ग बी पॉजिटिव, तो आप देखोगे ये यहाँ पर क्या है? डॉट दिए गए हैं, मतलब बुलेट्स दी गई हैं, और बुलेट्स को अप्लाई करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस एल। क्या होती है? बुलेट्स को अप्लाई करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस प्लस एल। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर इसके अंदर ये देखो अलग अलग प्रकार की बुलेट्स होती हैं, जो आप चाहें उन्हें आप यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना? जो भी बुलेट्स आप चाहें। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपका, देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा गया। तो एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं? बताओ, किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं? सर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो कंप्यूटर सिलेबस आरआरबी के सिलेबस में है, चैप्टर सब सेम है, प्लीज सर पहले बता वो करा दीजिए। नहीं भाई, हाँ मैं वही करा रहा हूँ, जो चैप्टर सेम है मैं वही करा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, ये दोनों में पूछे जाते हैं। तो बताएंगे आप जल्दी से किस टैब के अंदर मिलता है हमें? तो हम कहेंगे होम टैब में मिलता है। किसमें? होम टैब में। नंबरिंग क्या है? इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या अल्फाबेट की सूची बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो भी आप लिखना चाहे वो नंबरिंग के हिसाब से रखा जाएगा, जैसे कि 1 2 3 एबीसी रोमन अंक इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा एक अगला ऑप्शन होता है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट का। ये सभी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि इसके बाद में एक ऑप्शन होता है मल्टी लेवल लिस्ट का। और मल्टी लेवल लिस्ट का क्या काम है? तो इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या अल्फाबेट या चिन्हों की मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक ही पॉइंट के जब एक से अधिक पॉइंट होते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मान लो मैंने क्या किया, देखो इसका क्या काम है? इसका काम होता है कि मान लो मैंने लिखा टारगेट आरआरबी क्लर्क पीओ। अब इसी का सब पॉइंट मुझे दिखाना है, ये इसी का सब पॉइंट आगे का, ये इसी का, ये इसी का, ये। तो सब पॉइंट बनाने के लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। कैसे? तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे। अब ये तीनों चीजें एक बार प्रैक्टिकली समझ लो। देखो, जैसे एक पैराग्राफ ये है, इसके नीचे ये है, तो अगर मैं यहाँ पर बुलेट्स लगाना चाहूँ, कौन सी लगानी है? ये वाली। तो प्रत्येक पैराग्राफ के आगे क्या आ जाएगी? बुलेट आ जाएगी, दिखाई दे रही है? देखो एक ही आ गई, एक ही आ गई, एक ही आ गई, एक ही आ गई, एक आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बुलेट्स। इस प्रकार से आप कोई भी बुलेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये वाली हो गई। अब देख तो रही है ना सभी को? ठीक है, चलो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और नंबरिंग की तरफ चलेंगे, तो 1 2 3 रोमन में चाहिए, या ये वाली 1 2 3 चाहिए, या ये वाला 1 2 3 चाहिए ब्रैकेट वाला, या छोटे वाला चाहिए, या एबीसीडी चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी चीजें हैं हमारी, ये किसमें आती हैं? ये नंबरिंग के अंदर आती हैं, है ना? ये किसके अंदर आती है? नंबरिंग के अंदर आती हैं। और एक ऑप्शन होता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। इस मल्टी लेवल लिस्ट का यूज समझना। देखो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 1, या मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया? नंबरिंग ली, और मैंने लिखा उत्तर प्रदेश। अब मैं क्या चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के नाम और लिख दूँ, तो मैं यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग करूंगा। जैसे मैंने लिखा आगरा, मैंने लिखा फिरोजाबाद, मैंने लिखा ग्रेटर नोएडा, मैंने लिखा लखनऊ। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? इसके बाद हम यहाँ पे कोई और लिखा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश लिख दिया। ठीक है, अब इसमें भी हम मल्टी लेवल लिस्ट बनानी, मध्य प्रदेश के कुछ नाम, तो हमने लिखा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ठीक है, इटारसी, है ना? इस प्रकार के जो कुछ नाम है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो 1 2 3 है ये तो नंबरिंग है, ये जो 1 2 3 है ये तो नंबरिंग है, लेकिन ये 1 2 3 के आगे जो हम सब पॉइंट दे रहे हैं इसे हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट कह रहे होते हैं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार बता दो जल्दी से, है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई मल्टी लेवल लिस्ट कैसा होता है? ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये हमारे मल्टी लेवल लिस्ट के ही है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है आपका शेडिंग का, मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया था। एक ऑप्शन होता है शेडिंग का। ठीक है, तो लिखे हुए पैराग्राफ, टेक्स्ट या टेबल में पीछे की तरफ रन करने के लिए हम शेडिंग का प्रयोग करते हैं। बॉर्डर, लिखे हुए टेक्स्ट को बॉर्डर देने के लिए। कैसे? तो देखो मान लो ये उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट करा, ठीक है, अगर जब मैं यहाँ से आगे शेडिंग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट को देखो, जैसे मैंने ये लिखा, दिखाई दे रहा है आप सभी को? और जब मैं इस पे शेडिंग देता हूँ ना, शेडिंग, तो क्या होगा कि वो पूरे पार्ट में आ जाएगा। जितना आपने सेलेक्ट करा उसके पीछे क्या हो जाएगा? उसके पीछे आपका कलर आ जाएगा। आप कहेंगे सर हाईलाइट से भी तो यही हो रहा था। नहीं, हाईलाइट से सिर्फ एक शब्द, पर्टिकुलर शब्द सेलेक्ट होता है या हाईलाइट होता है, लेकिन जो आपका क्या है शेडिंग है उससे उस पूरे बैकग्राउंड में आपका कलर आ जाता है एक तरीके से। ठीक है, क्या आ जाता है? पूरा बैकग्राउंड आपका यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बॉर्डर की, मान लो इतने सेम मुझे कोई बॉर्डर देना है तो वो बॉर्डर भी हम यहाँ से ले सकते हैं, ऑल बॉर्डर। तो आप देखोगे कि अब जो हमने लिखा था इसके चारों तरफ क्या आ चुका है? आपका बॉर्डर आ चुका है। और वो बॉर्डर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो अभी दिखाई देगा।
देखो जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया तो हर पैराग्राफ के बाद क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइनिंग आ गई, क्या आ गई, लाइनिंग आ गई एक तरीके से। ठीक है, तो शेडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है, बात समझ में आ गई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है शेडिंग या बॉर्डर तक में, बताओ जल्दी से। सलोनी बहन ये सब चीजें नहीं लिखनी है आपको, लिखनी है तो बहुत शॉर्ट में लिखनी है, प्रॉपर ए टू जेड चीजें नहीं उतारनी, ये तो आपको ऑलरेडी उतरी हुई मिलेगी, तो इतना परेशान नहीं होना है इन चीजों के लिए। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है आपका, बुलेट नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन बताए हैं, एक अलाइनमेंट का और एक बताया है आपका कौन सा, बुलेट नंबरिंग का। शेडिंग बता दिया, बॉर्डर बता दिया, बस इसके आगे बढ़ें, बताएं यहाँ तक की बात क्लियर है। शेडिंग यानी कि जो लिखा हुआ है उसके पीछे की तरफ शेड देने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। एक बार मुझे बताएंगे यहाँ तक की चीजें क्लियर है कि आप सभी को, बताओ जल्दी से, है ना। मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ आपको इसी वजह से कि आप चीजों को भूल ही ना पाओ, लेकिन नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक की सभी चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पर, शो एंड हाइड। अब शो एंड हाइड क्या होता है तो देखो समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब हम यहाँ पर शो एंड हाइड बटन पर प्रयोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में हमें ये पैराग्राफ साइन देखने के लिए मिल जाता है, ये पैराग्राफ साइन। अच्छा, इसका क्या काम है या इसकी क्या जरूरत पड़ती है, तो इससे ये होगा कि अगर कहीं पर आपने ज्यादा स्पेस दे रखा होगा तो हमें वो ज्यादा डॉट दिखा देगा, एक स्पेस पर एक डॉट दिखाता है, और ज्यादा स्पेस होंगे तो आप इस स्पेस को आप यहाँ से हटा सकते हैं और एक एक स्पेस दिखाई देगा। यानी कि जब बुक्स वगैरह बन जाती है ना, तो बुक को बनाने के बाद ये चेक करने के लिए कि कहीं इसमें कोई फालतू का स्पेस तो नहीं है, हम यहाँ पर पैराग्राफ साइन को लगा करके चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से कि कोई पैराग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, ये सभी चीजें देखने के लिए। ठीक है, हटाना चाहें तो हम यहाँ से शो एंड हाइड बटन पर क्लिक करके दोबारा से इस चीज को हटा भी सकते हैं। तो देखो जो चीज मैंने समझा दी वही डिट्टो लिखी है, तो ना भी लिखो तो दिक्कत नहीं है, लोगों भी याद रखने होंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, एक से दो बार अगर आप देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो शो एंड हाइड क्या है, शो करने से प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर में पैराग्राफ साइन दिखने लगता है, हाइड करने पर पैराग्राफ साइन आपको नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलो क्लियर है, बताएंगे एक बार जल्दी से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन होता है हमारा सॉर्ट का। सॉर्ट क्या चीज है जी, तो याद करो विंडोज एक्सप्लोरर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में क्या करना है, आपको अगर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में किसी नामों को अगर लगाना है या नंबर को लगाना है तो हम यहाँ पर सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो इसका प्रयोग अक्सर संख्या नाम के अनुसार सूची या तालिका के डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जैसे ए टू जेड करना हो या जेड टू ए, 1 से 9 या 9 से 1। कैसे, तो देखो ऐसे, मान लो कि मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, है ना, मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों में से ही कुछ नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो बताएंगे जल्दी से, पहले यहाँ तक की चीजें क्लियर है। जैसे मैंने एक नाम लिखा आप लोगों में से यहाँ पे साक्षी, ठीक है, एक नाम मैंने लिखा प्रेम, एक लिखा मैंने राम जी। ठीक है, चलो और कोई नाम, वेरी गुड, एक लिखेंगे प्रियांशु। चलो ठीक है, बहुत है, 4 नाम बहुत है। अब मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच चुकी होगी तो बहुत स्पीड में कमेंट करोगे, इसलिए हम इतने ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये 4 नाम लिखे, बट अभी एस कहीं है, पी कहीं, आ कहीं, पी कहीं, हम क्या करेंगे, होम टैब के सॉर्ट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि ये डिक्शनरी ऑर्डर में लग गई, पी पहले आ गया, फिर पी आ गया, फिर आर आ गया, फिर एस आ गया। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डिक्शनरी ऑर्डर में लग गया। ठीक है, तो यही सॉर्ट होता है। अगर मैं इसे घटते हुए क्रम में दिखाना चाहूँ तो हम सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो जो सबसे बाद में आता है वो पहले आ गया और इस तरह से हमारी लिस्ट बन गई। ये होता है हमारा सॉर्ट का ऑप्शन, किसका, सॉर्ट का। तो बताएंगे मुझे यहाँ तक की सभी चीजें क्लियर हो गई, कम चीजें हम पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर आप सभी को, जल्दी से बता दो एक बार। बिल्कुल, अभी इस चैप्टर की कितनी क्लास और होंगी, तो लगभग मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 क्लास और होंगी, फिर ये खत्म हो जाए, है ना। इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, 3 क्लासेस और लेंगे हम इसकी, फिर से खत्म कर देंगे, 3 मैक्सिमम 3। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को हम छोटा ही रखते हैं, इतनी ही रखते हैं। इसके आगे की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें हम कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।